हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ दैट इज एन कंप्लीट रिवीजन वीडियो ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। तो इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखें, सारे डाउट्स एंड सारे कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग कंसंट्रेशन टर्म आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरह से डिजाइन किया हूँ, हर एक टॉपिक्स को विथ एग्जाम्पल्स कवर करने वाला हूँ एंड आई विल ट्राई कि 1 घंटे में सारे टॉपिक्स को क्लियर कर दें। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। माय नेम इज आदित्य नारायण एंड यू आर वाचिंग सिनर्जी केमिस्ट्री चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें एंड इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दें। इस चैनल पे मैं और भी रिवीजन वीडियो चैप्टर्स का लाने वाला हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। जो अपना कंसंट्रेशन टर्म्स है, इसमें जितने भी सारे टर्म्स आएंगे, सारे टर्म्स अपन जो यूज करते हैं वो सॉल्यूशन में यूज करते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स इज यूज्ड फॉर सॉल्यूशंस। अगर आपको इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मैं और भी स्टडी मटेरियल्स वहाँ में डालता ही रहता हूँ। जो कंसंट्रेशन टर्म में जो पहला टॉपिक आता है दैट इज इन मोलारिटी। मोलारिटी को अगर अपन डिफाइन करने को जाते हैं, मोलारिटी क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन है, सपोज एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या सॉल्यूशन बनता है? अगर इस सॉल्यूशन के लिए अपन मोलारिटी को डिफाइन करेंगे तो मोलारिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? मोलारिटी को डिफाइन करेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मोलारिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो अपन रखेंगे वो लीटर में रखना है। तो अगर यूनिट की बात कर ले, मोलारिटी के यूनिट क्या होता है? मोल्स पर लीटर। तो इसकी अगर यूनिट की बात कर ले अपन, तो वो क्या हो जाएगा? मोल्स पर लीटर, ठीक है। अब मोलारिटी में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होता है, जैसे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मोलारिटी का, आपको कुछ टर्म्स आएंगे जैसे डेसीमोलर, सेंटीमोलर, सेमीमोलर, सी दीज आर द टर्म्स। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे मोलारिटी के रिगार्डिंग, कभी कभी ये टर्म्स दे रखा होगा स्ट्रेट अवे, तो इसका क्या मतलब होता है? डेसीमोलर का मतलब होता है कि मोलारिटी 1/10। जैसे सेंटीमोलर है तो इसमें क्या मतलब होता है? मोलारिटी 1/100, ठीक है। कभी सेमी मोलर दे रखा होगा तो मोलारिटी 1/2। अच्छा, कभी सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसे लिखा रहेगा कि मोलर सॉल्यूशन है, मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है मोलारिटी 1, और ये स्ट्रेट अवे लिखा रहता है क्वेश्चंस में मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब उसका मोलारिटी 1 है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं। तो ठीक है, मोलारिटी पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 ग्राम एफजीओ। तो ठीक है, मोलारिटी पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज 8 ग्राम एमजीओ इज डिसॉल्व्ड इन 792 ग्राम ऑफ वाटर टू यील्ड a solution of density 1 ग्राम पर ml। फाइंड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली अपने को दिया क्या है पहले वो देखते हैं अपन, ठीक है। 8 ग्राम एमजीओ और डिसॉल्व कर रहा है वाटर में, तो इसका मतलब क्या? यहाँ पे एमजीओ इज इन सॉल्यूट एंड वाटर इज इन सॉल्वेंट, ठीक है। तो एमजीओ का 8 ग्राम दिया हुआ है, तो मोल्स ऑफ एमजीओ कितना हो जाएगा? 8 डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट 24 प्लस 16 दैट इज 40, ठीक है। तो 1/5 दैट इज 0.2 मोल, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मुझे मोलारिटी अगर निकालना है तो मोलारिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो अपन निकाल चुके हैं, पर अपने को क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और ये भी किस में डालना है? इट शुड बी इन लीटर। बट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की तो कहीं बात ही नहीं की है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की कहीं कोई बात ही नहीं है, ना ही मास ऑफ सॉल्यूशन की बात किया गया है। लेकिन डेंसिटी दिया हुआ है, अगर मास ऑफ द सॉल्यूशन मैं निकाल लूँ और वहां से डेंसिटी दिया है तो क्या वहां से अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं? तो पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे को मास ऑफ सॉल्यूट पता है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है?
दैट इज 8 ग्राम। ठीक है, अपने को मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, दैट इज 792 ग्राम। ठीक है, अगर मैं यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दोनों को एडिशन कर देंगे, क्योंकि सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से ही तो सॉल्यूशन बनता है। दोनों को ऐड करने के बाद ये आ जाता है 800 ग्राम। मेरे को मास पता है, यहाँ पे डेंसिटी पता है, तो क्या अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। और मेरे को वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मास 800 और सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, दैट इज 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो ये 800 ml हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज 800 ml। तो अपन इस वाले को यहां डालेंगे और मोल्स को यहां डालेंगे, तो इट विल बिकम 0.2 डिवाइड बाय 800 ml। अब यहाँ पे ml में, पर वॉल्यूम अपने को डालना है लीटर में, तो इसको अपन 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे अपन, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 200 बाई 800 दैट इज 1/4। इसका मोलरिटी हो जाएगा, तो इसका मोलरिटी कितना आ जाएगा, दैट इज 1/4। अब जो दूसरा क्वेश्चन है मोलरिटी पे, ये जो दूसरा क्वेश्चन मोलरिटी पे मैंने लिया है, सॉल्यूशन ब्रेक कर जाता है अपने आयंस में। तो अगर सॉल्यूशन अपने आयंस में ब्रेक कर जा रहा है, तो उस केस में आयंस का मोलरिटी कैसे निकालना है? जैसे AlCl3 है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, अगर ये ब्रेक करेगा तो इट विल ब्रेक इनटू Al प्लस 3Cl माइनस, इस तरह से ब्रेक करेगा। अब मुझे इसके बारे में पता है, इसका मोलरिटी मुझे पता है, इसका वॉल्यूम मुझे पता है, ठीक है, बट लेकिन मुझे निकालना है मोलरिटी Cl माइनस आयन का। तो अपन कैसे निकालेंगे? तो अपन क्या करेंगे, मोलरिटी मुझे पता है इसका, तो मोलरिटी से तो अपन रिलेट नहीं कर सकते, अपन मोल से रिलेट करते हैं। तो पहले मुझे मोल्स निकालूंगा। मोल्स कैसे निकालेंगे, जैसे AlCl3 का मुझे मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है दैट इज 0.1। इसका मतलब क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक, यहाँ पे सॉल्यूट का AlCl3 हो जाएगा, और ये आयनिक है तो ब्रेक करेगा अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मेरे को गिवन है दैट इज 100 ml। कितना गिवन है, 100 ml। 100 मतलब 100/1000, तभी तो ये लीटर में होएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने को मोल्स कितना आएगा, मोल्स ऑफ AlCl3, यहाँ से अपने को मोल्स ऑफ AlCl3 आ जाएगा दैट इज 0.1 इंटू 100/1000। ठीक है, इट विल कम 1 बाई दैट इज 0.01। तो यहां से कितना, AlCl3 का जो मोल कितना आ रहा है, दैट इज 0.01 मोल आ रहा है। तो ये है कितना एक्चुअली, 0.01। ठीक है, अब ये खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, 1 से 3 बन रहा है, 1 से 3 बन रहा है, तो 0.01 से ये कितना बनेगा, 0.03। और मेरे को किसका पूछा है, Cl माइनस का पूछा है, तो मोलरिटी मेरे को निकालना Cl माइनस आयन का। ठीक है, तो इसका मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोल्स, इसका मोल्स आ रहा है 0.03 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 100 ml दिया हुआ है। तो 100 ml दिया हुआ है, लेकिन अपने को रखना है किसमें, लीटर में, 1000। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.03 अपॉन में दैट इज 0.1। ठीक है, तो इट विल कम 3/10। 3/10 विल बी द मोलरिटी ऑफ Cl माइनस आयन। आई होप आपको मोलरिटी क्लियर हो गया होगा। उसमें मैंने क्वेश्चन करवा दिए, 2 टाइप के जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट, एक आयंस वाले और एक जनरल क्वेश्चन जो है। तो मोलरिटी का कैसे अपन फार्मूला को यूज करना है क्वेश्चंस में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है, अपन इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कहीं पे लिखा हुआ है कि 10% वेट बाय वेट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है। ठीक है, 10% का वेट बाय वेट का मतलब यही है। अगर वेट बाय वेट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि अपन परसेंटेज 100 के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, तो इसलिए 10 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब यही होता है।
15% लिखा हुआ है तो अपन क्या बोलेंगे, 15 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो वहां से यहाँ से मेरे को मोल्स निकाल सकते हैं इसका, अगर मुझे मोलर मास पता रहेगा सॉल्यूट का तो यहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं। अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया रहेगा तो क्या आप यहाँ से अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो यहाँ से अपन मोलरिटी भी निकाल सकते हैं। तो बहुत ईजी है क्योंकि सारे के सारे रिलेटिव टर्म्स है, तो अपन मान के कैलकुलेशन करेंगे और सारे अलग अलग दूसरे दूसरे कंसंट्रेशन टर्म्स को अपन डिफाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसके वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म होता है दैट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, सपोज मैं एग्जांपल की तरफ बात कर लूं, अगर यहीं पे 10% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, इसका मतलब यह है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन वेट है वॉल्यूम में, यहाँ पे क्या है वेट इन वॉल्यूम, मतलब वेट ग्राम ले लिए हैं, वॉल्यूम मतलब इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन 100 ml। तो इसको अपन कैसे पढ़ सकते हैं, इसको अपन इस तरह से पढ़ सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग जितनी भी चीजें मोलरिटी जो भी नेक्स्ट आगे कंसंट्रेशन टर्म को अपन डिफाइन करेंगे, सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है दैट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यहाँ पे सॉल्यूट के बारे में वॉल्यूम बोला है, सॉल्यूशन के बारे में, इसका मतलब कि अगर इसकी एग्जांपल की बात कर ले, सपोज अगर 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या है कि 10 ml ऑफ solute in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं करना है, ये कॉन्सेप्ट को याद करना है, इसके बेसिस पे अपन मोलरिटी निकालेंगे। आई होप आपको ये तीनों क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या है कि इन सब का स्पेशल फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, जो मैं बिल्कुल नहीं बता रहा, और मैं आपको एडवाइस करूंगा आपको ये बिल्कुल याद नहीं रखना है, इस तरह से आपको इंटरप्रेट करना है, और यहाँ से फिर स्टेप बाय स्टेप अपन मोलरिटी निकालेंगे। मैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोलरिटी को डिफाइन करता हूँ, समझाता हूँ, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन लूंगा जहाँ पे अपन इन सब चीज़ों का यूज करेंगे, इन तीनों कंसंट्रेशन टर्म को यूज करेंगे, फिर उस क्वेश्चन से समझाऊंगा कि कैसे इसका इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी हम लोग यूज करेंगे। सो अपना नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज मोलालिटी। ठीक है, अगर मोलालिटी को डिफाइन करें, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, मोलालिटी को रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल एम से। अगर अपन मोलालिटी को डिफाइन करने को जाओ तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, इट शुड बी इन केजी। ठीक है, मोलालिटी को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, इट शुड बी इन केजी। ठीक है, यहां वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है नहीं है ये टर्म, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के टर्म्स में डिफाइन नहीं है, ये वेट ऑफ द सॉल्वेंट के टर्म्स में डिफाइंड है, और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जो मोलालिटी होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि टेम्परेचर से वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चेंज होता है, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो मोलारिटी था वो क्या था, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था। ठीक है, टेम्परेचर को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो मोलारिटी पे अपना फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मोलारिटी इज एन टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म बट मोलारिटी इज एन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी मोलारिटी दे देगा, मोलारिटी पूछेगा, मोलारिटी दे देगा, मोलारिटी पूछेगा। तो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिलेशन बिटवीन, ठीक है, कैपिटल एम मतलब मोलारिटी एंड स्मॉल एम दैट इज मोलालिटी। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, ऐसे आप डिराइव भी कर सकते हैं। मैं तो एडवाइस करूंगा आपको कि आप उसको याद कर लें। जैसे कैपिटल स्मॉल एम है, स्मॉल एम इज 1000 एम अपॉन में 1000 डी माइनस एम m1। अब यहाँ पे कौन कौन सा टर्म क्या क्या है, मैं आपको हर एक टर्म्स के बारे में बताता हूँ। ये क्या है, ये मोलालिटी है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एम है, कैपिटल एम जहां पर भी है वो क्या है, मोलारिटी। वो क्या है, मोलारिटी। डेंसिटी में D4 डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, D क्या है, डेंसिटी
अब यहाँ पे M1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे M1 क्या है? M1, ये जो M1 है, M1 इज मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। M1 इज मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोगों ने बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े, परसेंटेज रेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। उसके बाद आपने मोलालिटी पढ़ा, फिर रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलालिटी। उन सब कंसंट्रेशन टर्म्स के बेस पे अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सो दैट कि कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चंस में उन सब कंसंट्रेशन टर्म को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, दैट इज 10 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर टू फॉर्म एन सॉल्यूशन। तो इसका मतलब यहाँ पे यूरिया क्या है? सॉल्यूट है, और यहाँ पे वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। मेरे से पूछा परसेंटेज वेट बाय वेट। पहला पार्ट में अपने से पूछा है दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट। वेट बाय वेट के लिए मेरे को सॉल्यूशन भी चाहिए, किसमें? वेट में, मतलब क्या? मास में। और सॉल्यूट का भी मास चाहिए मेरे को, और वो भी 100 के रिस्पेक्ट अपन डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है? तो परसेंटेज वेट बाय वेट के लिए क्या चाहिए अपने को? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सॉल्यूट कितना वेट है? दैट इज 10। अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन देखने को जाए तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अगर ऐड कर देंगे तो क्या सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा? दैट इज 10 प्लस 100। ठीक है, इनटू 100, तो इट विल कम 10 बाई 110 इंटू 100। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा वो परसेंटेज वेट बाय वेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट में अपने से पूछा है मोलारिटी। मोलारिटी तो बहुत इजी। मोलारिटी के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, एंड सॉल्वेंट शुड बी इन, सॉल्वेंट किस में होना चाहिए अपना? केजी में होना चाहिए। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट की अगर अपन बात कर ले तो सॉल्यूट क्या है? यहाँ पे यूरिया है, और यूरिया का मेरे को मास गिवन है। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? गिवन मास बाय उसका मोलर मास। यूरिया का मोलर मास कितना हो जाएगा? 14, 28, 32, 44 एंड 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/6। तो अपने को मोल्स तो आ गया 1/6 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या? सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, और उसका वेट ही दे रखा है अपने को 100। लेकिन ये किस में? ग्राम में, और अपने को किस में रखना है? केजी में। मतलब क्या? 1000 से अपन क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, सो दैट कि ये केजी में आ जाए। ठीक है, तो 1/6 और विल गेट कैंसिल इंटू 10। तो यहां से 10/6 क्या आ जाएगा इसका? मोलालिटी। तो मोलालिटी अपन ने कैसे निकाला? ये पहले मोल्स निकाला, फिर डिवाइड किया उसके वेट ऑफ सॉल्वेंट से। तो यहां से अपने को क्या निकल गया? मोलालिटी निकल गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। अब जो हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज एन मोल फ्रैक्शन। दैट इज एन मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को अपन एक्स से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स से। ठीक है, सपोज ये एक सॉल्यूशन है, इसमें क्या है? सॉल्यूट है अपने पास, ये क्या है अपने पास? और सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अब इसमें इसका भी कुछ मोल होएगा, सॉल्वेंट का भी कुछ मोल होएगा। तो अब इस वाले में दो ही अपने पास सब्सटेंस है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, दोनों का मोल होएगा। ठीक है, तो अपन अगर मोल फ्रैक्शन किसी का डिफाइन करने को जा रहे हैं, मैं सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिफाइन करता हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? उसका मोल फ्रैक्शन का मतलब यही होता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मोल, अपॉन में टोटल मोल। लेकिन अगर इस वाले में बात करेंगे, इस वाले में अगर एक्स ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स में सिर्फ यही दोनों के कारण कंट्रीब्यूट हो रहा है, दैट विल बी एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब अगर मोल फ्रैक्शन की अपन बात करें तो मोल फ्रैक्शन इज एन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म।
मोल फ्रैक्शन को टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मोल फ्रैक्शन इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। अच्छा, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के रिगार्डिंग या फिर लिक्विड सॉल्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिखाई देगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक टर्म होता है बेसिकली, इस टर्म को डिफाइन करते हैं किसी भी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर डिफाइन करने को जाए तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जिस भी सब्सटेंस का मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है उसका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर H2O, और ये तो अपने को पता है दैट इज कितना होता है 1 ग्राम पर ml। तो अगर मैं किसी भी सब्सटेंस का यहां से डेंसिटी लिखूं इसका मतलब क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी S इंटू जी में लिख देता हूं यहां पे शॉर्टकट में, इंटू 1 ग्राम पर ml इंटू 1 ग्राम पर ml। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ना यूनिटलेस होता है, उसमें इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। यूनिट क्यों नहीं होता है? क्योंकि इधर भी डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी विल गेट कैंसिल, तो ये ऑटोमेटिकली यूनिटलेस हो जाएगा। अब अगर कभी लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी गैस इज 0.9, तो इसका मतलब उस गैस का डेंसिटी क्या हो जाएगा 0.9 इंटू ग्राम पर ml। मतलब क्या, डेंसिटी में यूनिट आता है पर स्पेसिफिक ग्रेविटी में यूनिट नहीं आता, बस इतना सा डिफरेंस है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्चुअली उसी सब्सटेंस का डेंसिटी हो जाएगा विथ यूनिट, और यूनिट क्या, दैट इज ग्राम पर ml, या फिर अगर इसको केजी पर लीटर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने भी मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि मोलरिटी ऑफ एन एक्वस MgO सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी दिस इज 3 मोलर। तो अपने को मोलरिटी दे रखा है सॉल्यूशन का दैट इज 3, ठीक है। डेंसिटी भी दे रखा है सॉल्यूशन का दैट इज 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ MgO, मेरे को पूछा क्या है कि x ऑफ MgO मतलब सॉल्यूट का पूछा है, और ठीक है सॉल्यूशन एक्वस की बात कर रखा है, इसका मतलब क्या है ये सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर ये मोलरिटी 3 दे रखा है तो क्या अपन यहां से एक चीज बोल सकते हैं कि 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या, दैट इज MgO अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इट शुड बी इन लीटर। पर अपने को और कोई डाटा तो गिवन है नहीं यहाँ पे, ठीक है, अपने को कोई और डाटा तो गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो मोलरिटी से तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, लेकिन मुझे मोल्स निकालना है तभी तो मैं मोल फ्रैक्शन निकाल पाऊंगा, पर यहाँ वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं गिवन है। तो मैं सपोज लेट कर लेता हूँ, लेट दी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 लीटर, 1 लीटर मान लेता हूं। अगर ये 1 लीटर हो गया तो क्या हो गया, 1 इंटू 3 विल 3, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां से मोल्स ऑफ MgO विल बी 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, यहां से आ सकते हैं क्योंकि मैंने इसको 1 लीटर मान लिया है, पक्का। अगर मैंने वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 लीटर माना हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और सॉल्यूशन का डेंसिटी मुझे गिवन है, मुझे सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है दैट इज 1.2, और मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम मैंने 1 लीटर माना हुआ है, और ये गिवन डेंसिटी गिवन है दैट इज इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम भी अपने को क्या ml के टर्म्स में रखेंगे, तो ये कितना है 1 लीटर मतलब 1000 ml, ml will get cancelled, that will be 1200 ग्राम। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना आ गया 1200 ग्राम। पर लेकिन मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ MgO इज इक्वल टू मोल्स ऑफ MgO अपॉन में मोल्स ऑफ MgO प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ही तो करना पड़ेगा, और वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, पर मास अपना किसका सॉल्यूशन का आ रहा है, तो अपने को मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। कैसे निकल जाएगा, 1200 माइनस
सॉल्यूट का मास, अब सॉल्यूट का मास कैसे निकलेगा, सॉल्यूट का मोल्स 3 है, सॉल्यूट का मोल्स कितना निकालेंगे हम लोग 3, तो 3 इंटू MgO, ऑक्सीजन 16 Mg24 दैट विल बी 40, तो ये कितना जाएगा 120, 1200 माइनस से 120 करेंगे दैट इज 1080 ग्राम, तो अपने को वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, मोल्स ऑफ MgO 3 निकला हुआ है, 3 अपॉन में 3 प्लस मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, यहां से इसका मास आया हुआ है, इसका मास को क्या कर देंगे अपन इसके मोलर मास से डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा अपने को ये अपना मोल्स आ गया, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो अपने को मोल्स फ्रैक्शन ऑफ MgO आ जाएगा, तो आप सॉल्व कर लो क्या आ रहा है 60 दैट इज 3 अपॉन में 63 दैट इज 1/23, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ MgO क्या आ जाएगा अपना 1/21। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेरिएशन ऑफ वेपर डेंसिटी विद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो इसमें से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है वो आपको जानना बहुत जरूरी है, एंड वेपर डेंसिटी क्या होता है। तो अगर आपने मेरा मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन वीडियो नहीं देखा तो वहां जरूर देख लें, मैंने लास्ट में वेपर डेंसिटी बताया हुआ है। तो वेपर डेंसिटी जो होता है VD दैट इज M एवरेज बाई 2, या फिर किसी अगर हम गैस के लिए बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट बाई उसका ट्वाइस। ठीक है, ये क्या होता है दैट इज वेपर डेंसिटी। मैंने वहां पे मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नहीं करवाया था, लेकिन यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन से पूरा समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब दूसरा चीज होता है दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होता है कुछ ना कुछ मोल्स क्या होता है रिएक्ट करता है, कुछ ना कुछ मोल्स क्या करता है रिएक्ट करता है, मतलब डिसोसिएट करता है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अगर अपन डिफाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टोटल मोल डिसोसिएटेड अपॉन में इनिशियल मोल, वहां से जो रेशियो आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करेंगे तो अपन इनटू 100 कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अपन एक अच्छे क्वेश्चन से समझते हैं, उसका 2-3 पार्ट अपन करते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेस पे अपन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है उसको अपन करते हैं, क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि अमोनिया सैंपल है उसको लिए हुए हैं, वो डिसोसिएट करता है N2NH2 में, तो आपको वेपर डेंसिटी निकालना है उस मिक्सचर का एट टाइम t = 0, जब NH3 इज 40% डिसोसिएटेड, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका 40% है, व्हेन NH3 इज 100% डिसोसिएटेड, मतलब जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका 100% है, और इनिशियल मोल ऑफ NH3 दिया हुआ अपने को 1 मोल। तो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, NH3 विल डिसोसिएट इनटू N2 प्लस H2। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं 2 6 3, ये बैलेंस हो गया रिएक्शन। ठीक है, इनिशियल मोल बोला हुआ 1। ठीक है, तो ये 1 - 2x की, मतलब कि मैं x जो है डिसोसिएट कर रहा है, लेकिन 2 मोल्स है तो 2x, यहाँ पे 1 मोल है तो x का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे 3 मोल है तो 3x का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सा कंडीशन है, पहला वाला टाइम t = 0, मतलब इनिशियल टाइम है जब 1 मोल था इसके पास और ये दोनों कुछ भी नहीं था, कुछ टाइम t = t पे। ठीक है, ये सिनेरियो है, और अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गया मतलब टाइम t = 100%, ठीक है, अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा NH3, क्योंकि यही एक ही रिएजेंट है और यही LR होएगा, तो ये पूरा खत्म। 2 से 1 बन रहा है तो 1 से 1/2 बन जाएगा ये, और 2 से 3 बन रहा है तो 3/2 × 1, मतलब 3/2 ही बन जाएगा ये। ठीक है, ये सिनेरियो रहेगा कब, जब 100% रहेगा। लेकिन अपने को निकालना क्या है, वेपर डेंसिटी निकालना है। पार्ट 1 की अगर हम बात करें, अपने को निकालना है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी क्या होता है, m एवरेज बाई 2। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो बाई 2, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन निकालते हैं अपन। ठीक है, अब m एवरेज क्या होता है, m एवरेज होता है टोटल मास बाई टोटल मोल। m एवरेज क्या होता है,
टोटल मास बाय टोटल मोल। अब ये 2 तो बाहर है तो इसलिए मैं बाहर 2 लिख रहा हूं। अब पहला पार्ट में टाइम t इक्वल टू 0 पे तो डिसोसिएशन तो हो ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ NH3 है। अगर सिर्फ और सिर्फ NH3 है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि टोटल मास कितना हो जाएगा सिर्फ NH3 का, दैट इज 17। ठीक है, क्योंकि 1 मोल है तो 17 ही मास हो जाएगा और टोटल मोल कितना है, 1 ही है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 17/2। अपन अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में उसने चीज बोली हुई दैट इज व्हेन NH3 इज 40% डिसोसिएट। इसका मतलब क्या 40% डिसोसिएट कर गया है, तो इसका अल्फा की अगर हम बात करेंगे क्या 40/100 बोल सकते हैं? तो क्या इसका अल्फा 0.4 है? अल्फा का क्या मतलब होता है? अल्फा का मतलब होता है मोल डिसोसिएटेड। तो कितना मोल यहाँ पे डिसोसिएट कर रहा है? 2x डिसोसिएट कर रहा है और इनिशियल कितना था 1। तो मैंने क्या लिखा होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता था, जितना मोल्स डिसोसिएट करता है अपॉन में इनिशियल मोल दैट इज 1। तो यहाँ से x का वैल्यू अपने को निकल के आता है दैट इज 0.2। अगर x अपने को 0.2 निकल के आ रहा है तो इस टाइम पे NH3 का मोल कितना हो जाएगा? इस टाइम पे अगर मैं टोटल मोल निकालने को जाऊं, जब 40% डिसोसिएट हो रखा है तो टोटल मोल्स क्या हो जाएगा 1 - 2x। ये क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो, मतलब सॉरी, क्योंकि पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ बचा हुआ दैट इज 1 - 2x मोल बचे हुए हैं, ये x और ये 3x। तो अगर इसको अपन सम करेंगे तो इट विल कम 1 + 2x, इट विल कम 1 + 2x। ठीक है, 1 - 2x + x + 3x विल बिकम 1 + 2x। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 1.4। ये क्या आ रहा है टोटल मोल्स। ठीक है, अगर m एवरेज की बात कर लें इस जगह पे वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा m एवरेज बाई 2। m एवरेज बाई 2, m एवरेज क्या होता है टोटल मास बाई टोटल मोल। क्या होता है टोटल मास बाई टोटल मोल्स। ठीक, अगर अपन मास की बात कर ले, मास हमेशा कंजर्व रहता है, मास हमेशा कंजर्व रहता है। इसका मतलब कि जो इनिशियली 17 ग्राम था 1 मोल के लिए वो हमेशा रहेगा, चाहे 40% डिसोसिएशन हो रहा है, 60% हो रहा है, 70%। जो इनिशियल मास है वो मास उस टाइम भी रहेगा। तो मास तो अपना कंजर्व रहता है दैट इज 17। टोटल मोल्स यहाँ पे क्या आ गया दैट इज 1.4। ठीक है, ये 2 को मैंने मिस किया हुआ, यहाँ पे 2 भी लगाना, तो ये इसका वेपर डेंसिटी आ जाएगा। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, जो भी है वो आ जाएगा। सेकंड पार्ट अपन थर्ड पार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है व्हेन NH3 इज 100% डिसोसिएट। 100% डिसोसिएट का क्या मतलब है, इसका कोई मोल्स ही नहीं है, तो मोल्स यही और यही बचा हुआ है। तो यहाँ से अपन वेपर डेंसिटी में बोल सकते हैं कि m एवरेज बाई 2, और ये क्या है टोटल मास बाई टोटल मोल्स। अगर टोटल मास की बात कर लें तो टोटल मास क्या 17। मास तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब कंजर्व रहने वाला है। 17 था तो हमेशा 17 ही रहेगा, तो ये 17 ही रहेगा। टोटल मोल्स की बात कर लें, यहाँ कोई भी मोल्स नहीं, 1/2 + 3/2 दैट विल बी 2 मोल्स। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, ये 2 को मैंने फिर यहाँ पे मिस किया, यहाँ भी 2 एंड यहाँ भी 2, तो इसका वेपर डेंसिटी आ जाएगा दैट इज 17/4। ठीक है, ये थर्ड पार्ट का आंसर है। आई होप आपको वेपर डेंसिटी, m एवरेज, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जो मैंने मोल कॉन्सेप्ट में नहीं बताया उस चीज को मैंने पूरा एक क्वेश्चन लेकर यहाँ पे बताया। ठीक है, अपन अपना जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, एंड एक और आता है दैट इज पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, इसको ppb से डिनोट करते हैं। अब ये दोनों जो कंसंट्रेशन टर्म है ये बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। ये जो है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है, और ये वाला जो है ना वेरी वेरी डाइल्यूट, मतलब 10⁹ वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगर अपन इसको लिखने का बोले ppm, अच्छा, जब अगर ऐसा कैसे बहुत जबरदस्त डाइल्यूट है, मतलब वेरी वेरी डाइल्यूट या फिर डाइल्यूट, जब भी ऐसा डाइल्यूशन का केस आता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है कि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट एकदम ना के बराबर है। तो इसका मतलब है कि जो वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन से। तो अपने को क्या देखना है, इन केस ऑफ, अपने को एक चीज ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ, ठीक है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन,
In case of very dilute solution, weight of solvent is approximately equal to weight of solution. ठीक है, अपन डिफाइन करने को चलते हैं पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है, ppm. ppm को कैसे डिफाइन करेंगे? ppm को डिफाइन करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन. ppm को कैसे डिफाइन करेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के जगह पे अपन सॉल्वेंट का भी वेट अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है इंटू 10 की पावर 6. कब? जब मिलियन है. अगर जब पीपीबी हो जाएगा बिलियन के टर्म्स में, तो बहुत वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की पीपीबी यूज करते हैं हम लोग, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए. पीपीएम यूज करते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए. ये क्या है? दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन, और ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सॉल्वेंट इंटू 10 की पावर 9. ठीक है, अपना जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मोलैरिटी ऑफ प्योर लिक्विड. अगर अपना प्योर लिक्विड है तो उसका मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? 1000 डी बाई मोलिकुलर वेट प्योर लिक्विड. या फिर अगर उसका मोलैरिटी निकालना है मुझे दैट इज 1000 अपॉन में मोलिकुलर वेट. यहाँ पे डी का जरूरत नहीं पड़ेगा, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इसका डेंसिटी का पड़ेगा. ये क्या है? ये मोलालिटी है. ये क्या है? मोलालिटी. कैपिटल सॉरी स्मॉल एम. ये क्या है? कैपिटल एम. तो ये क्या है? मोलारिटी. ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल बात कर लूँ वाटर की फॉर H2O. अगर अपन मोलारिटी निकालेंगे तो क्या 1000 इंटू डी 1 ग्राम पर ml होता है. ठीक है, अपॉन में मोलिकुलर वेट 18, तो यहाँ से 55.5 आ जाएगा. और यहाँ से मोलारिटी भी इसका इतना ही आ जाता है 55.5, क्योंकि इसका डेंसिटी 1 होता है, तो इसलिए इसका मोलारिटी दोनों सेम आ जाता है वाटर के लिए. दैट इज फॉर प्योर H2O. ठीक है, आई एम गोना डिस्कस द लास्ट टॉपिक जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नीट एंड जेईई मेंस के लिए, बट स्टिल मैं बता देता हूँ. वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ द H2O2 सॉल्यूशन. वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? कितना लीटर ऑफ O2 गैस इवॉल्व करेगा एट STP. ठीक है, उसको अपन डिफाइन करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसका? H2O2 सॉल्यूशंस का. स्ट्रेट वे इसमें एक क्वेश्चन आता है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ में आना चाहिए, दैट इज मोलैरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बीच में क्या रिलेशन है. ठीक है, अच्छा, इसमें अगर जो है ना, इसमें सॉल्यूट क्या होता है और इसमें सॉल्वेंट क्या होता है? इसमें जो सॉल्यूट होता है दैट इज H2O2 और इसमें जो सॉल्वेंट होता है दैट इज H2O. ठीक है, H2O2 इज एन सॉल्यूट एंड H2O इज एन सॉल्वेंट. इसमें जो अपने को याद रखना है, ध्यान रखना, दैट इज मोलैरिटी ऑफ H2O2 इज इक्वल टू अपने को जिसमें मेजर याद करना है दैट इज मोलैरिटी ऑफ H2O2. वो क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ. वो क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन में 11.35, और ये जो है ना एट STP. ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. मतलब क्या? ठीक है, तो फिर इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं. एंड अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें. एंड मैं और भी रिवीजन वीडियोस के साथ इस चैनल पे आ रहा हूँ.